ओम शांति। आज के संसार के परिवर्तन के परिवेश को देखते हुए कई बार मन में ये विचार चलता है कि दिनों दिन हालत बदलती जा रही है। संसार का नक्शा जो था आज वो नक्शा वैसा नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ परिस्थितियों ने मानव को आकर घेर लिया है। लेकिन जिस विश्व को आज हम अपने सामने परिस्थितियों से भरपूर देखते हैं, हम इसे ऐसा नहीं देखना चाहते। कैसा देखना चाहते हैं? मैं ऐसा समझती हूँ कि सर्वप्रथम हमें अपने सम्मुख एक ऐसा नक्शा बनाना होगा जिससे हम समझ पाए कि हम किस प्रकार का विश्व चाहते हैं। ये बात कहते ही मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की याद आई। कैसे बाबा को इस सृष्टि का महान परिवर्तन का दृश्य जब साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने एक भयंकर विनाश का दृश्य देखा। और इस विनाश में हर चीज, क्या मानव, क्या धरती, क्या प्रकृति, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्होंने इस विश्व का एक ऐसा भी नक्शा दिव्य साक्षात्कार में देखा जिसमें यही धरती तमोगुण में परिवर्तित हो सतोगुण में परिणित हो गई। प्राणी मात्र विकृतियों से भरपूर जीवन देवत्व से भरपूर जीवन में परिवर्तित हो गया। वातावरण सुगंधित, सतो प्रधानता और चारों तरफ खुशियों का खुशहाल जीवन देखने में आया। ऐसे दृश्य देखकर बाबा के मन में जब ये विचार चला, कितना सुंदर विश्व, और इतने में आवाज भी उनको आई कि ऐसा सुंदर विश्व आपको बनाना है। तब बाबा ने ये सोचा कि मैं एक मानव ऐसे विश्व का कैसे निर्माण करूंगा। ठीक यही आवाज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, जो भी आगंतुक आते थे सबको एक ही आवाज सुनाई देने लगी कि नया विश्व बनाना है। लेकिन नया विश्व बनाने से पूर्व उस विश्व में प्राणी होगा और वो परिवर्तन मुझे स्वयं से स्वयं लाना होगा। उसमें मनुष्य कैसा होगा? तो बाबा के सामने जो चित्र आया था दिव्य साक्षात्कार में, उन्होंने भी चित्र सबको संकेत करते हुए स्पष्ट किया कि वो चित्र था मानव, मानव नहीं लेकिन दैवी गुणों से ओतप्रोत उसका जीवन, मानव देवत्व को प्राप्त हुआ, एक देवता स्वरूप दिखाई दे रहा। तो बाबा ने हम बच्चों को यही एक संदेश दिया कि बच्चे, इस संसार का परिवर्तन लाना है, लेकिन संसार के परिवर्तन से पहले हर बच्चे को इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। क्योंकि संसार तमोगुणी हुआ तो मनुष्य के संस्कारों से हुआ, और संसार सतोगुणी बनेगा तो प्राणी मात्र के संस्कारों से बनेगा। तो एक नारा है कि संस्कार के परिवर्तन से संसार का परिवर्तन होगा। और अगर प्रत्येक मनुष्य यह समझ ले कि मैं इस सृष्टि के परिवर्तन का आधार, अगर आधार ही मजबूत नहीं होगा
तो जिस आधार पर इतनी सुंदर इमारत खड़ी होने जाएगी, वो इमारत कैसे मजबूत खड़ी हो सकेगी? इस दृढ़ता के आधार से कि मुझे अपने परिवर्तन से संसार का परिवर्तन करना है, तो अपने परिवर्तन पर संपूर्ण रूपेण अटेंशन होगा। सबसे पहला अटेंशन, कभी ये नहीं कहेंगे ये कार्य कैसे होगा, ये हो नहीं सकता, ये कुछ मुश्किल लगता है। नहीं, अगर मुझे इस संसार का परिवर्तन करना है, तो सर्वप्रथम अपने जीवन के परिवर्तन से इस संसार का परिवर्तन बंधा हुआ है, और मुझे किसी भी कार्य में प्रश्न नहीं उठाना, लेकिन उसका समाधान सोचे। मान लीजिए कोई कहता है जीवन से क्रोध खत्म नहीं हो सकता, थोड़े थोड़े आंशिक रूप में तो रह ही जाएगा। क्यों रह जाएगा? आंशिक रूप में भी क्रोध कोई मेरी नेचर नहीं है, क्योंकि हर प्राणी मात्र की जो मूल नेचर है बहुत शांत, बहुत पवित्र है, बहुत प्रेममय। आप देखिए, कोई भी मनुष्य आराम से बैठा है, ठीक घर में खाता पीता है, शांत का जीवन जीता है, लेकिन अगर इन चीजों में कुछ कमी या कुछ गुंजाइश रह गई, तो उसका मन अशांत होता है। गायन है, अधगर गगरी छलकत जाए। जब मनुष्य का जीवन भरपूर होता है, तो भरपूरता उसे सब प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव कराता है, और जब उसमें किसी चीज की कमी प्रतीत होती है, तो अपूर्णता उसे हर चीज में अपूर्णता का अनुभव कराता है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षा के आधार से मैं कह सकूंगी कि हम सबको किसी अन्य पर आधारित न होकर अपने जीवन को स्वयं ही श्रेष्ठ बनाने का आधार समझकर हमें चलना। अगर आधार ही कमजोर होगा, पिल्लर ही कमजोर होंगे, तो इमारत कैसे बनेगी? मैं साधारण नहीं, मैं एक इस विश्व की विशेष आत्मा। कभी स्वयं को साधारण न समझिए। आप जैसा सारे जगत में कोई ढूंढने जाए तो दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप ही एक विलक्षण व्यक्ति अपने जैसे हो, तो वहां रे मैं और वहां रे मेरे गुण। तो मैं ऐसा देखती हूँ कि अपने सामने कितना सुंदर चित्र, इस सुंदर विश्व का नक्शा बनाकर देखें, उसमें प्राणी कैसा होगा? शांत होगा। मैं स्वयं से स्वयं पूछूं, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन मेरा स्वरूप शांत रहेगा, जरूर रहेगा। अगर मुझे अपना नया विश्व सदा सामने होगा, क्योंकि मैं उस विश्व के, नए विश्व के निर्माता, उस सर्वशक्तिवान की संतान हूं, जो नया विश्व निर्माण करता है, और मुझे उन्होंने उस नए विश्व की एक मूल नींव के रूप में चुना है। तो मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकती कि क्या करें, अशांति तो आ ही जाती है, नहीं आ जाती। जैसे कभी कभी कोई बात होती है, कहते वैसे अगर ये मनुष्य मुझे कुछ कहता तो शायद मेरे मुख से कोई ना कोई अपशब्द निकल जाता है, लेकिन मैं एक ऐसे संस्थान से बिलोंग करता हूँ, या एक ऐसे लक्ष्य को मैंने दिया हुआ है, उस लक्ष्य के कारण मैं ऐसा बोल नहीं बोल सकती जो किसी को हर्ट करे या किसी को शांत करे और मेरी शांति का भंग हो जाए। जब मनुष्य किसी चीज के स्वयं को निमित्त समझता है,
तो उसमें निर्माणता और निर्माण करने का गुण ये स्वतः ही आ जाते हैं। और जितनी निर्माणता आती है, परिस्थितियां और संकट कई प्रकार से आते हैं, लेकिन निर्माण प्राणी झुक करके रास्ता बना लेता है, दूसरे को शरण दे देता है, मांगता नहीं रहता, लेकिन दाता बन जगत में चलता है। जो हो सकता है मुझे देना। कोई संसार को एक खेल समझता है। खेल में वैरायटी रास हो रही है, और जब कोई रास करता है, नृत्य करता है, तो सीधा ही नहीं खड़ा रहता। कभी इधर से टेढ़ा होता है, कभी उधर से टेढ़ा होता है, कभी हाथ टेढ़ा करता है, कभी बाजू टेढ़ी करता है, लेकिन उसका ये टेढ़ापन उसके नृत्य की शोभा। बहुत सुंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने हम बच्चों को ज्ञान की बहुत सी बातें सुनाई। उसके आधार से मैं समझती हूँ कि आज हमारे संस्कार कुछ ऐसे जटिल संस्कार हैं, जिन संस्कारों का परिवर्तन ईश्वर की याद की शक्ति के आधार से आ सकता है। और हमें मालूम है कि याद के लिए हमें किस विधि को अपनाना होगा और किस आधार पर टिक कर हम अपनी मनोस्थिति को एकाग्र कर सकते। लेकिन जानने के बावजूद भी हमारी अवस्था में परिवर्तन नहीं आता। कारण यही है कि जानते अवश्य हैं, लेकिन आधार उस पर सही रूप से टिकते नहीं और विधि को सही रूप से अपनाते नहीं। जैसे योग का आधार है कि सर्व संबंध उस सर्वशक्तिवान से जोड़ना, और उसकी विधि है देह में रहते स्वयं को देही समझो, आत्मा समझो। या तो विधि हिलती है या आधार हिलता है, जिस कारण हम योग युक्त नहीं हो पाते। हम ये कह दें योग नहीं लगता तो ठीक है, योग शायद बड़ा मुश्किल है, छोड़ दो। नहीं, मेरा लक्ष्य है मुझे अपने जीवन का परिवर्तन कर इस संसार में परिवर्तन लाना है, और ये परिवर्तन तब तक नहीं आ सकता है जब तक मेरे संस्कारों में दृढ़ता पूर्व पुरुषार्थ की तत्परता नहीं होती। तो सदा इस बात का ध्यान रहता है, जो ईश्वर ने हमको ज्ञान दिया कि हे आत्माएं, अगर सुई में जंक लगा हुआ होगा तो चुंबक उस सुई को खींच नहीं पाए, और अगर सुई के एक नोक में भी जंक लगा होगा तो पूर्ण रूपेण सुई चुंबक की तरफ खींचेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा परम पवित्र है, और वो अपने संबंध में हम बच्चों को लाकर पूर्ण पवित्रता का वरदान देना चाहते हैं। परंतु अगर पुराने देह के अभिमान से वशीभूत कुछ संस्कार हम में है, आवेश है, जोश है, ईर्ष्या है, क्रोध है, जलना है, रूसना है, रूठना है, मान लीजिए छोटे छोटे कोई संस्कार है, वो संस्कार देह के अभिमान वशीभूत पुराने किए हुए कर्मों के अनुसार बने हुए। अब वो संस्कार रूपी जंक जब तक आत्मा रूपी सुई में लगा हुआ है, तब तक आत्मा ईश्वर को जानते हुए, आधार को पता है, विधि मालूम है, लेकिन वो योग युक्त नहीं हो पाती। और हम यही कहते हैं योग लगता नहीं, योग बड़ा मुश्किल है। योग मुश्किल नहीं है। योग तो आत्मा का परमात्मा से प्यार भरा संबंध ही तो है, और क्या है योग। लेकिन जो आत्मा पर जंक है पुराने देह अभिमान के संस्कारों का, उसे उतारने के लिए ईश्वरी आज्ञा है, सिवाय मेरी याद के ये संस्कारों का परिवर्तन नहीं आ सकता।
और ये एकदम जंक नहीं उतरेगा। आप मुझे याद करते जाए धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे जंग लगा है इस आत्मरूपी सुई पर, वैसे धीरे धीरे ये जंग उतरता जाए। और जितना उतरता जाएगा उतना चुंबक की तरफ आत्मा का आकर्षण बढ़ेगा। और जब आत्मा पर ईश्वरीय आकर्षण बढ़ेगा तो ईश्वर की जो प्राप्तियां हैं वो आत्मा के जीवन में थोड़ी थोड़ी अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। और वो अनुभव उसके जीवन की तत्क्षमता को बढ़ाएंगे। मुझे और योग लगा करके अपने जीवन को पवित्र बनाकर, पावन बनाकर, सर्वशक्तिवान से अटूट स्नेह और संबंध जोड़ना। हम अपने आप से पूछें, मेरे हृदय में सबके प्रति स्नेह है? कई बार किसी के गुण है, उसको गुणों को देखकर हमको उनसे बहुत स्नेह होता है। अब विचार कीजिए, अगर आप उनके गुणों को देखकर उनसे स्नेह करते हैं तो एक दिन उनके अवगुण भी आपकी नजर में आएंगे। और जब अवगुण नजर में आएंगे तब आप उनसे दूर हट जाते हैं। अपना जीवन ऐसा बनाएं जो किसी के अवगुण से दूरी ना आ जाए, किसी के गुणों से प्रभावित ना हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो गुण प्राणी मात्र में है, ये गुण भी कहां से आए? सर्व गुणों का सागर स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा। जब हमको ये पता चलता है कि गुणों का सागर स्वयं सर्वशक्तिवान है, तो हम किसी के गुणों को देखकर उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन जिसके गुण है उस पर प्रभावित होते और हर प्राणी को स्नेह देते हैं, चाहे वो गुणवान है चाहे वो अवगुणी। मालूम है कि अवगुणी को भी स्नेह देकर उसकी कड़वाहट को निकाल सकते हैं। अवगुणी को अवगुणों की तरफ ध्यान खिंचवा करके उसको अवगुणों से मुक्ति नहीं दिला सकते। ये जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं हैं जिससे मैं समझती हूँ कि हम एक नया विश्व निर्माण करेंगे। आज हम पुराने संसार में चहुओर अनेक प्रकार की समस्याएं सुनते हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हैं या व्यवहारिक समस्याएं हैं, चाहे सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे धार्मिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। हम समस्याओं की तरफ नहीं जाए, हम हर समस्या का समाधान सोचें। इस समस्या का समाधान क्या है? मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है और आज अचानक ऐसा हुआ धन में कमी आ गई। लेकिन याद रखें, क्या मेरे पास ये धन जो आज कम हुआ है क्या प्रारंभ से ही था? कहते नहीं, हमने उपार्जन किया, थोड़े धन से ज्यादा धन बनाया। जो चीज थी नहीं, आप समझ लीजिए आज आपके पास आई है। कोई दिन आता है जो पुनः वो चीज जो थी नहीं, वो थी नहीं की स्थिति में फिर आ जाए, क्योंकि नाशवान चीज अविनाशी रूप में कहीं नहीं रुकती, वो परिवर्तित हो जाती। तो जो दिन थे वो रहे नहीं, जो दिन है वो रहेंगे नहीं, ये भूल न जाए। अगर बुरे दिन अच्छाई में परिवर्तित हो गए तो आज पुनः बुरे दिन परिवर्तित होकर अच्छे दिन जरूर आए। कभी भी नकारात्मक सोच अपने पास न रखें। जितनी सकारात्मक सोच स्वयं के लिए या अन्यों के लिए रखते हैं, वो हमारा भी परिवर्तन करती है। और ये सकारात्मक सोच
अन्य को परिवर्तित ही नहीं करती, टोटल वातावरण को परिवर्तित करती। ठीक ऐसे ही अगर हमने अपने जीवन में श्रेष्ठताओं को अपनाने के लिए या जीवन को श्रेष्ठ बनाए, एक नया विश्व बनाने के लिए संकल्प किया है, व्रत लिया है, तो बार बार अटेंशन का जल इसे देने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया के बदलते हालात, मानव की मनोस्थितियां, चारों तरह का वातावरण इस प्रकार प्राणी मात्र को घेर लेता है कि उसे उसके संकल्प से विस्मृत करा देता है। लेकिन जो हमने संकल्प किया, उस संकल्प को विस्तृत न होने दे, लेकिन उस संकल्प को बार बार स्मृति में लाए, और स्मृति में कई बार लाए कि मेरा संकल्प है मेरा परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन करना। ये भूल न जाए, मैं विश्व की एक विशेष इकाई हूं, मेरा विशेष स्थान है। अगर परमात्मा आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है इस विश्व का, तो उस परमात्मा पिता की संतान मैं भी विश्व के आधार और उद्धार मूर्त बनकर रहूं। मुझे ये देखना है कि मुझे आधार बन के दूसरों को अपने प्रत्येक कर्म से प्रेरित करना है। मुझे उद्धार करना है, हर आत्मा का देना है, लेकर देना नहीं। वो देता है, उनका धन्यवाद, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दाता का बच्चा मास्टर दाता बन के रहना है। आप विचार कीजिए, अगर हर क्षण ये मन में रहे कि मेरे संस्कारों के परिवर्तन से संसार का परिवर्तन होगा, मेरा अपने संस्कारों पर कितना टेंशन है। इन संस्कारों में कुटिलता ना हो, इन संस्कारों में वैर ईर्ष्या ना हो, क्योंकि मैं एक ऐसा विश्व चाहती हूं जिस विश्व में कहीं भी कमी या कमजोरी दिखाई न दे। और वो विश्व की एक सुंदर ईंट, प्रथम जो नींव में लगने वाली ईंट है, वो मैं हूं। और मुझे अपने ईंट रूपी प्रथम नींव के पत्थर को अपने को मजबूत करना है। मेरी मजबूती सारे विश्व को मजबूत करे। इतना निश्चयात्मक रूप होकर के हम अपने जीवन के पुरुषार्थ में चले। मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारा परिवर्तन सारे संसार को परिवर्तित करेगा, और हम संसार के आधारभूत और उद्धारभूत। ओम शांति।